3 दिवसीय मंदार महोत्सव का हुआ आगाज। मनोरंजन के साथ साथ रोजगार की असीम संभावनाओं के लिए मेले में क्या है विशेष, देखें पूरी खबर। प्रीतम कुमार राव की रिपोर्ट। बांका राजकीय दर्जा प्राप्त जिले के बौंसी में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले मंदार महोत्सव सह बौंसी मेला का उद्घाटन सूबे के आपदा प्रबंधन सह जिला प्रभारी मंत्री मोहम्मद शाहनवाज आलम एवं लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज कुशवाहा आदि ने शनिवार को संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिवसीय मंदार महोत्सव की शुरुआत मुख्य रूप से मेला ग्राउंड स्थित मुनीश्वर कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन होने के साथ ही मुख्य पंडाल में महोत्सव का दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय स्कूली छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मनमोहक प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने कोविड के कारण 2 वर्ष बाद आयोजित होने वाले इस महोत्सव की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मंदार क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित बेलहर और धोरैया के विधायक क्रमशः मनोज यादव और भूदेव चौधरी ने मंदार महोत्सव को अन्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण महोत्सव मानते हुए सरकार से इसके और विकास की मांग की। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए जिले के अमरपुर विधानसभा के विधायक सह लघु जल संसाधन मंत्री ने बताया कि सूबे की सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है और नित नई ऊंचाई को पा रही है। वहीं जिला प्रभारी सह आपदा प्रबंधन मंत्री ने लोगों को मंदार महोत्सव की बधाई देने के साथ ही जिले के विकास को सामूहिक रूप से करने की अपील की। वहीं उद्घाटन सत्र के बाद देर संध्या मशहूर गायक व सारेगामा के फाइनलिस्ट राजा हसन ने हिंदी फिल्मों के अपने कई लोकप्रिय गीतों को गाकर उपस्थित दर्शकों व श्रोताओं को नाचने झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के 2 वर्षों के अंतराल पर आयोजित मंदार महोत्सव के दौरान मुनीश्वर कृषि प्रदर्शनी में लगे भव्य कृषि मेले में मनोरंजन के साथ साथ रोजगार की असीम संभावनाओं को देखा जा रहा है। बता दें कि ऐतिहासिक समय से ही मंदार पर्वत प्राकृतिक धरोहर रहा है, जिसके आसपास 65 से 70% की आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि को बदलते समय के साथ जोड़ने के लिए आत्मा बांका मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन कृषि विभाग एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों को स्टॉल आवंटित कर व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया है, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखपाल, कार्यपालक सहायक, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार रात दिन एक करके प्रगतिशील किसानों के उत्पाद को प्रदर्शनी में लगवाया गया है। मेले में प्रचार प्रसार के माध्यम से लाखों लोगों को कृषि के नवीनतम तकनीक की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, यूको आरसेटी, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, गव्य विकास विभाग, बाल विकास परियोजना, कृषि अभियंत्रण, मिट्टी जांच प्रयोगशाला, जीविका के पदाधिकारी स्टॉल पर खुद उपस्थित रहकर सारी योजना की जानकारी देने में लगे हुए हैं। वहीं मौके पर संबंधित विभाग के मॉडल को दिखाकर किसानों को आसानी तरीके से समझा भी रहे हैं। इसी के साथ बांका के प्रगतिशील किसानों को भी अपने उत्पाद का प्रदर्शन करने के लिए स्टॉल आवंटित किया है। एकता किसान हितार्थी समूह कतरनी एक जिला एक उत्पाद के लिए कतरनी धान, चावल, चूड़ा के लिए रजौन के सहायक तकनीकी प्रबंधक रंजन कुमार के सहयोग से समूह के सचिव रीतलाल सिंह द्वारा व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार के लिए लगवाया गया है। मालूम हो कतरनी उत्पादन के लिए बांका जिला को सरकार के द्वारा चयनित भी किया गया है। कृषि के क्षेत्र में वर्षों से बांका की पहचान कतरनी से ही है, जो देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। बांका मधु, सिल्क उत्पादन का स्टॉल एवं मत्स्य विभाग द्वारा आशातीत क्रांति जो बांका जिला में संभव हुआ है, उसे भी मॉडल के माध्यम से नए किसानों को समझाते हुए बताई जा रही है। उद्यान विभाग द्वारा मल्चिंग पेपर पर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से खेती, भूमि संरक्षण द्वारा जल संरक्षण की तकनीक का मॉडल, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी वरीय वैज्ञानिक मुनेश्वर प्रसाद एवं सहयोगी वैज्ञानिकों द्वारा भी विस्तृत रूप में दी जा रही है। जीविका द्वारा महिलाओं को संगठित कर उनके कार्यों से जो बिहार में उपलब्धि मिली है उसकी विस्तृत जानकारी डीपीएम दे रहे हैं। वहीं इस दौरान यूको आरसेटी के कर्मियों द्वारा भी बेरोजगार लोगों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार करने के लिए विभिन्न पहलुओं को विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है।